विनोद कांबली। विनोद कांबली नाम तो आपने सुना ही होगा। विनोद कांबली एक ऐसा प्लेयर था जो कहीं ना कहीं सचिन के बराबर, यानी कि आज कहेंगे तो गलत होगा, लेकिन उस टाइम वो सचिन से बहुत ऊपर का बैट्समैन था। और साथ में दोनों का कुछ साल बाद डेब्यू होता है। 1989 में सचिन का होता है, 1991-92 में विनोद कांबली का डेब्यू होता है। उस प्लेयर के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर था और कहीं ना कहीं वो एक मैच की वजह से उसका कैरियर ख़त्म मान लिया गया। वो मैच कौन सा था, उस मैच के बारे में बात करेंगे। 1996 वर्ल्ड कप, 1996 का वर्ल्ड कप शुरू होता है। भारत पहुंचता है सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में उसके सामने होता है श्रीलंका, जो इस वर्ल्ड कप में इतना बढ़िया प्रदर्शन करके आया था कि वो आज तक उस टीम का जो टॉप 10 की टीम में होती है उसमें कहीं ना कहीं रुका रहता है। तो इस साल 1996 में श्रीलंका चैम्पियन भी बनती है और बड़ा नाम होता है श्रीलंका का। लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप का और आज तक जो भारत पे कोई बदनुमा दाग लगा है भारत की क्रिकेट पे, तो वो ये मैच था 1996 का सेमीफाइनल, जिसमें श्रीलंका भारत को हरा देता है। रीज़न क्या था वो आपको बता देता हूँ। 1 लाख से ऊपर पब्लिक ईडन गार्डन में पहुँच चुकी थी। कानों पड़ी आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ रही थी, इतना शोर था। पब्लिक बहुत ज़्यादा इमोशनल थी क्योंकि इंडिया बहुत टाइम बाद सेमीफाइनल में पहुंच रहा था और 83 के वर्ल्ड कप के बाद इंडिया फाइनल पहुंचने की कगार पे था। सेमीफाइनल में पहुंच चुका था और सामने थी श्रीलंका। टॉस होता है। ये टॉस बहुत क्रूशियल था। इस टॉस ने उस विनोद कांबली का कैरियर ख़त्म किया। इस टॉस ने कलकत्ता जैसी जगह को, यानी कि ईडन गार्डन को, बहुत बदनामी दी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टॉस जीता भारत और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेता है और श्रीलंका यहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए टॉस हारने के बाद 251 रन खड़ा करता है। रोशन महानामा 58 और उनकी बॉन कही जाती अरविंदा डी सिल्वा 66 या 67 रन करते हैं, जो इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी थे। तो 251 का टारगेट इंडिया को मिलता है। अब इस वर्ल्ड कप में क्या नया हुआ था, वो ये हुआ था कि अजरुद्दीन ने सचिन को ओपन कराना शुरू किया और सचिन ने बहुत तगड़ी बैटिंग करना शुरू किया और 1 नंबर बैटिंग कर रहे थे। हर मैच में रन कर रहे थे, टॉप स्कोरर थे। इस मैच में भी जो मैच था, इंडिया की इनिंग आती है, इंडिया की पारी शुरू होती है। पारी शुरू होने के बाद इंडिया का 98 पर 1 विकेट था, यानी कि शुरू के 3 रन पे नवजोत सिंह सिद्धू आउट हो जाते हैं। उसके बाद 98 पे सिर्फ 1 विकेट था। 1 विकेट पे 98 होना और फिर इसके बाद जो विकेटों का पतन शुरू होता है ना, वहाँ से इंडिया की क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यानी कि पब्लिक ने अपना आपा खो दिया। 98 पे आउट होते हैं यहाँ पे सचिन, जो 63-67 रन बना के खेल रहे थे और सचिन का आउट होना मानो जयसूर्या की गेंद पे स्टंप होना बहुत ज़्यादा क्रूशल था। उस टाइम मैं भी बहुत छोटा था, 10-12 साल का था और मैच देख रहा था पूरा। मेरे याद है वो मैच कि कैसे सचिन आउट हुआ, तो मैं भी हतप्रत हो गया था। फिर उसके बाद बैटिंग करने आते हैं यहाँ पे अजरुद्दीन आते हैं, श्रीनाथ को पहले भेजा जाता है, अजय जडेजा आते हैं, विनोद कांबली आते हैं। अब विनोद कांबली यहाँ पे नॉट आउट थे और उनके सामने धड़ाधड़ 6 से 7 विकेट गिर चुके थे। अब एक एंड पे विनोद कांबली खड़े हुए थे, लेकिन मैच चल रहा था और 98 पे 1 विकेट होने के बाद 120 पे जब ईडन गार्डन की पब्लिक ने देखा कि 98 पे 1 विकेट था और 120 पे 8 विकेट हो चुके हैं, तो पब्लिक ने अपना कंट्रोल खो दिया। श्रीलंका की टीम के ऊपर बोतलें, आगजनी, यहाँ तक कि ये हुआ कि पूरा स्टेडियम का जो एक साइड था उसका स्टैंड तक पब्लिक ने जला दिया था। स्टैंड का जलना श्रीलंका के प्लेयर्स को मतलब डरावना लगा और डर गई कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद भी मैच शुरू किया गया, लेकिन उसके बाद भी मुथैया मुरलीधरन के ऊपर किसी ने बोतल मारी। वहाँ से क्लाइव लॉयड मैच रेफरी थे, उन्होंने मैच को कैंसिल कर दिया, मैच पोस्टपोन कर दिया और श्रीलंका को विनर घोषित कर दिया। तो ये अब इसमें जब विनोद कांबली जा रहे थे, आपने देखा होगा बहुत से जो टीवी सीन आते हैं मैचेस के, उसमें एक प्लेयर रोता हुआ जाता है, तो वो विनोद कांबली था। तो कहीं ना कहीं दर्द था विनोद कांबली को भी कि मैं ऐसा प्लेयर जो बड़ा नाम था, सचिन आउट हो गया तो क्या हुआ। स्टेटमेंट दिया उन्होंने, तो मैं तो वहाँ पे था, मैं मैच जिता सकता था। 100, 120, 30 रन की और ज़रूरत थी, हो सकता था मैं मैच जिता दूँ, लेकिन कंडीशनें इतनी
क्रूशल हो चुकी थी कि मैच होने का नाम नहीं था। तो वहाँ से ये इस प्लेयर का लास्ट मैच साबित हुआ और यहाँ से विनोद कांबली रोते हुए अपने ड्रेसिंग रूम पहुँचते हैं और मैच ख़त्म हो जाता है। भारत के पब्लिक की आशाएं सब टूट जाती हैं। लेकिन जो बदनुमा दाग लगा यहाँ से कलकत्ता की पब्लिक के ऊपर, वेस्ट बंगाल के ऊपर, और फिर बाद में उन लोगों ने सॉरी भी मांगी इसके लिए श्रीलंकन टीम से। उन लोगों ने एक पूरा बड़ा बैनर बनवाया और उस पर ज़्यादातर लाखों लोगों के साइन हुए और उन्होंने अपोलाइज किया, सॉरी बोला श्रीलंकन प्लेयर्स से, बीसीसीआई को, आईसीसीआई को। तो ये वहाँ तक का मामला था। लेकिन इसके बाद विनोद कांबली का कैरियर कैसे ख़त्म होता है। विनोद कांबली को इस मैच के बाद उनका रोना पता नहीं क्यों पब्लिकों को अच्छा नहीं लगा। भाई वो मैं प्लेयर हूँ, मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि वो प्लेयर कितना बड़ा था। वो समझ रहा था कि मैं ये मैच जिता सकता था, लेकिन पब्लिक ने कहा कि वो रोता हुआ चला गया। मैंने अपने दोस्तों से सुना है बहुत से कि वो बातें करते थे, कह रहे वो तो रोने लगा था, उसको इसलिए टीम से निकाल दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं विनोद कांबली को टीम से साइड कर दिया गया 96 के बाद और वो धीरे धीरे टीम से हटा दिए गए। अब बात यह आती है कि विनोद कांबली यहाँ से किसी भी कोच पे क्यों नहीं है, किसी भी मतलब मैनेजर नहीं है, कोई सिलेक्टर नहीं है, जबकि इतना बड़ा नाम था। सबसे पहले 200 करने वाले वो थे इंग्लैंड के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, जबकि सचिन 60-70 मैच खेल चुके थे लेकिन उनका कोई डबल सेंचुरी नहीं था। और विनोद कांबली ने अपने 5-10 मैचों के अंदर ही 2 डबल सेंचुरियाँ कर दी थी, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। सबसे कम उम्र के अंदर आके उन्होंने डबल सेंचुरियाँ की थी। तो अब होता क्या है कि जैसे डिबेट में प्लेयर्स को बुला लेते हैं, वहाँ पे विनोद कांबली को भी डिबेट में बुलाया गया और वो डिबेट में जाते भी थे। तो उन्होंने एक मैच में इस चीज़ का जिक्र किया कि 1996 का जो मैच था वो फिक्स था। ये सबसे बड़ी पॉइंट ऑफ व्यू किया गया और बीसीसीआई ने इन चीज़ों को देखते हुए उसको किसी भी डिबेट में भी बुलाना बंद कर दिया। फिक्स क्यों था, उनका रीज़न क्या था कि श्रीलंका को टॉस जीत के बैटिंग देना कहाँ का वो था। जबकि अजीत वाडेकर उसके मैनेजर थे, उन्होंने बोला कि श्रीलंका हर मैच में चेज़ करते हुए बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था और जीत रहा था। तो यहाँ पे हमने सोचा कि उसको चेज़ नहीं करने देना, हम उसका टारगेट लेंगे और हम मैच को विन करेंगे। तो ये कंडीशन थी। तो उनका एक स्टेटमेंट ने उनका पूरा कैरियर तबाह कर दिया। तो हम लोगों ने ऐसे एक बहुत बड़ा नाम खोया है। विनोद कांबली जो बहुत बड़ा प्लेयर था, बहुत मतलब टैलेंटेड प्लेयर था, तो कहीं ना कहीं वो सचिन से बड़ा प्लेयर था उस टाइम। आज के टाइम में तो आप नहीं कह सकते, उस टाइम सचिन से बहुत आगे था क्योंकि 2 डबल सेंचुरी भी कर चुका था और मतलब साथ के थे दोनों और खेलते थे। तो आपको अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को शेयर जितना हो सके कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।